ये है पंकज त्रिपाठी जी का आलीशान बंगलो और देख सकते हैं यहाँ पर पंकज त्रिपाठी जी और उनकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर कुछ बनाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर बहुत ही बड़ा गार्डन भी है और ये है उनके बंगले का मेन डोर और देखिए ये है उनके घर के अंदर का नज़ारा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मुंबई के अंधेरी इलाके में और आज हम चलने वाले हैं मुंबई के मड आइलैंड में, जहाँ पर काफ़ी सारे सेलिब्रिटी लोगों का घर है और वहाँ पर ऐसे ऐसे बंगले हैं जिसके अंदर कई सारी मूवी की और कई सारी वेब सीरीज टीवी सीरियल की शूटिंग भी होती रहती है। लेकिन भाई साहब वहीं पर हमारे रहते हैं मिर्ज़ापुर के कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी जी। तो इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को पंकज त्रिपाठी जी का आलीशान घर दिखाने वाले हैं कि उनका घर मुंबई में कहाँ पर है, कैसा है, आखिर वो किस बंगले में रहते हैं। वैसे तो वो कई सारी मूवी में भी काम कर चुके हैं, लेकिन मिर्ज़ापुर में भाई साहब कालीन भैया का उन्होंने काफ़ी गजब का रोल अदा किया है। तो हमारे कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी जी का घर मुंबई में कहाँ पर है, कैसा है, उनके परिवार में कौन कौन है, इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा। और आप सभी को पता होगा कि मिर्ज़ापुर 3 की शूटिंग यहाँ पर चालू हो चुकी है और उसमें भी हमारे कालीन भैया नज़र आने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको हम कालीन भैया का यानी पंकज त्रिपाठी जी का आलीशान घर का टूर करा सकूं और उनके नेटवर्क के बारे में, बायोग्राफी के बारे में सब कुछ अच्छे से बता सकूं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिएगा इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों फाइनली अभी हम लोग मड आइलैंड में पहुंच चुके हैं और ये है सनाया बंगलो। इस बंगलो में हेरा फेरी जैसी कई सारी मूवी की शूटिंग भी हुई है और अक्षय कुमार की बर्गर जो ऐड थी उसकी भी शूटिंग इसी बंगले के अंदर की गई है। आइए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं पंकज त्रिपाठी जी का आलीशान घर। देख सकते हैं ये जो आपको सबसे पहला वाला गेट दिख रहा है ये गेट नंबर 2 है, इसके आगे गेट नंबर 1 है और इसी सोसाइटी के अंदर हमारे पंकज त्रिपाठी जी का आलीशान बंगलो है। अभी हम आपको उनका घर अंदर से भी दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने बंगले को बनवाया है, किस तरह से वहाँ पर गांव की तरह उन्होंने अपने बंगले को सजाया है। तो ये है गेट नंबर 2। इसी रास्ते से सोचिए हमारे पंकज त्रिपाठी जी का आना जाना लगा रहता है। गेट नंबर 1 आगे है, अभी मैं आपको गेट नंबर 1 पर भी ले चलूँगा। फिलहाल पहले गेट नंबर 2 का नज़ारा दिखा दें तो देखिए बड़ी बड़ी यहाँ पर सोसाइटी है अंदर और काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंगें और बंगले बने हुए हैं। और ये है गेट नंबर 2 जिस रास्ते से उन लोगों का निकलना और आना जाना लगा रहता है। अगर आप लोग शाम को, दोपहर में या सुबह आएंगे ना तो कई बार आपको पंकज त्रिपाठी सर यहाँ पर दिख भी सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर टहलते रहते हैं और उनका आना जाना लगातार लगा रहता है। तो देख सकते हैं इसी सोसाइटी के अंदर हमारी अर्चना पूरन सिंह भी रहती हैं और हमारे पंकज त्रिपाठी जी भी रहते हैं। तो आइए चलिए आपको इनके घर के अंदर का थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए, यहाँ पर पंकज त्रिपाठी जी और उनकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर कुछ बनाती हुई नज़र आ रही हैं और पीछे उनका पूरा आलीशान सा बंगलो भी नज़र आ रहा है। ये है उनके घर के सामने का प्यारा सा गार्डन जहाँ पर कई सारे पेड़ पौधे उन्होंने लगा कर रखे हुए हैं, आपको दिखा रहा हूँ मैं। और ये देखिए ये है उनके घर का मेन डोर और ये है उनके घर के अंदर का नज़ारा जहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है। और देख सकते हैं पूरी दीवारों को इन्होंने व्हाइट कलर से कलर करवाया हुआ है और किस तरह से यहाँ पर सजावट वगैरह की गई है आप लोग देख रहे होंगे। ये है इनके आलीशान से बंगले के बाहर का नज़ारा और ये है इनके घर के अंदर का नज़ारा। देखिए यहाँ पर पंकज त्रिपाठी जी सोफे पे बैठकर कुछ बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीछे दीवार पर वहाँ पर घड़ी टंगी हुई है, पंखा चल रहा है और किस तरह से टेबल चेयर रखी गई है इनके पीछे ये भी आप लोग देख रहे होंगे। और इनके बालकनी से पूरा समुद्र का ये व्यू दिखता है, सनसेट होते हुए भी इस तरह का नज़र आता है। और ये है इनके ऊपर की बालकनी, देखो सोफे वगैरह रखे हुए हैं और बालकनी में किस तरह से इन्होंने पेड़ पौधे छोटे छोटे लगाए हुए हैं वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पंकज त्रिपाठी जी का ये घर मुंबई के मड आइलैंड में है और इस सोसाइटी का नाम है रहेजा एक्सोटिका द ओशियन सिटी। देखिए वहाँ ऊपर लिखा हुआ है और इसी के अंदर उनका शानदार सा बंगलो है जिसकी प्राइस भाई साहब करोड़ों रुपए है। और वो अपने घर को किस तरह से सजाए हुए हैं अभी आपको वीडियो में ये भी हम दिखाएंगे। दोस्तों आइए अब चलिए चलते हैं गेट नंबर 1 पे और फाइनली हम लोग गेट नंबर 1 पे आ चुके हैं। इस सोसाइटी के अंदर आपको बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी नज़र आ रही होंगी और ये है गेट नंबर 1, आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे बंगले बने हुए हैं जहां पर कई सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, एक्टर और एक्ट्रेस रहते हैं। देख सकते हैं गेट नंबर 1 है, इसी रास्ते से उनका आना जाना लगा रहता है। अभी हम आपको पंकज त्रिपाठी जी के बायोग्राफी के बारे में और उनके बंगले के अंदर किस तरह से उन्होंने सजावट की रखी है वो सब कुछ दिखाएंगे। तो ये है गेट नंबर 1 का नज़ारा जो आपको मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूं। तो हमारे पंकज त्रिपाठी जी इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं और ऐसा नहीं है कि वो रूम रेंट पे रहते हैं, उनका खुद का बंगलो है इसके अंदर।
और उन्होंने अपने बंगले को किस तरह से सजाया है अभी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, उनका बंगलो बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है। उन्होंने बाहर छोटे छोटे गमले में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी वगैरह लगा के रखे हुए हैं। और ये है उनका डाइनिंग टेबल, जिसको उन्होंने मैसूर से मंगवाया है और ये पूरा वुडन से बना हुआ है। और ये है उनका किचन रूम, जहाँ पर बहुत ही बड़ी खिड़की भी है, जिससे गार्डन का नज़ारा साफ दिखता है। यहाँ पर ये खाना बनाते हुए भी अक्सर नज़र आते रहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने खुद एक चारपाई बनाई है, जिससे इनकी गांव की यादें ताज़ा होती हैं और वो इसी चारपाई पे अक्सर बैठते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये है उनका गार्डन एरिया, जहाँ पर पपीते के पेड़, नारियल के पेड़, कटहल के पेड़ और आम के पेड़ नज़र आते हैं। इस तरह से उन्होंने मिट्टी के चूल्हे भी बनाए हुए हैं। जब उनको गांव की याद आती है तो वो मिट्टी के चूल्हे पे खाना बना के खाते हैं। और उनके घर का नाम है रूपकथा। और ये है उनके बंगले का मेन डोर, जो एंट्री गेट होता है ना, वो है। दोस्तों, पंकज त्रिपाठी जी के इस आलीशान बंगले की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है और उसमें लगभग 4 से 5 बेडरूम भी है। और ये है इनके सोसाइटी के आसपास का नज़ारा है और ये इसी रोड पे अक्सर टहलते हुए भी नज़र आते रहते हैं। आप सभी को बता दें कि पंकज त्रिपाठी जी का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के तेलसड़ गांव में एक भोजपुरी हिंदी ब्राह्मण परिवार में हेमंत जी तिवारी और पंडित बनारस तिवारी जी के घर पे हुआ था। वह उनके 4 बच्चों में सबसे छोटे हैं। पंकज त्रिपाठी जी के पिता पेशे से एक पुरोहित का काम करते हैं। 11वीं कक्षा तक पहुँचने तक उन्होंने किसान के रूप में भी काम किया है। हाई स्कूल के बाद पंकज त्रिपाठी जी पटना चले गए और उन्होंने हाजीपुर के होटल प्रबंधन संस्थान में अध्ययन किया और उन्होंने थिएटर का काम भी किया और कॉलेज की राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। हालांकि अभिनय में असफलता के डर से त्रिपाठी जी ने कुछ समय के लिए पटना के मौर्या होटल में काम भी किया है। बिहार के पटना में लगभग 7 वर्षों तक रहने के बाद पंकज त्रिपाठी जी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला लेने के लिए दिल्ली चले गए, जहां से उन्होंने 2004 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तो इतना ही नहीं, पंकज त्रिपाठी जी की मुलाकात उनकी पत्नी से बहुत ही आश्चर्यजनक हुआ था। पंकज त्रिपाठी जी की मृदुला जी से मुलाकात 1993 में एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। उस समय मृदुला जी 9वीं कक्षा में पढ़ती थी और पंकज त्रिपाठी जी 11वीं कक्षा में। दोनों को अपने माता पिता को शादी के लिए मनाना पड़ा, क्योंकि पंकज त्रिपाठी की बहन की शादी मृदुला के भाई से हुई थी और एक ही परिवार में शादी की अनुमति नहीं थी। हालांकि काफ़ी कोशिशों के बाद 15 जनवरी 2004 को उन्होंने शादी कर ली और मुंबई आ गए। 2006 में उनकी एक बेटी हुई, जिसका नाम आशी त्रिपाठी है। मुंबई आने के बाद पंकज त्रिपाठी जी को थोड़ी सी फाइनेंशियल दिक्कत हो रही थी। उसके लिए उनकी पत्नी मृदुला त्रिपाठी जी ने टीचिंग की और अपने पति का सहयोग दिया। पंकज त्रिपाठी ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2004 में अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला स्टारर फिल्म रन से की थी। बाद में वह फिल्म ओमकारा में भी छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। रन फिल्म में चोर की भूमिका अदा की थी। लगभग 60 फिल्मों और 60 टेलीविजन शो में काम करने के बाद साल 2012 में उन्होंने गैंग ऑफ वासेपुर फिल्म सीरीज में अपना कमबैक किया और अपने आप को एक उम्दा कलाकार के रूप में स्थापित किया। आज के समय पंकज त्रिपाठी जी का नाम बेहतरीन बॉलीवुड अभिनेताओं में से गिना जाता है। वेब सीरीज मिर्जापुर के सीजन में पंकज त्रिपाठी ने कालीन भैया के रूप में अपनी पहचान बनाई। लीड एक्टर के रूप में पंकज जी की पहली फिल्म 2017 में रिलीज हुई है। फिल्म का नाम है गुड़गांव। साल 2022 में पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी में उनके सहायक किरदार के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के आईफा अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा इन्होंने कई सारी मूवी और वेब सीरीज में काम भी किया है, जैसे कि सुपर 30, किस्सेबाज, अर्जुन पटियाला और यहाँ तक कि लूडो, शकीला, कागज, मिमी, बंटी और बबली 2, हरजीता, स्त्री। इस तरह इन्होंने अपने अभिनय करियर में आगे बढ़ने लगे। आप सभी को बता दें कि पंकज त्रिपाठी जी एक फिल्म के लिए ना करीब 4 से 5 करोड़ रुपए चार्ज भी करते हैं। और इतना ही नहीं, ब्रांड एंडोर्समेंट से ये 1 से 2 करोड़ रुपए भी फीस लेते हैं। कालीन भैया को महंगी गाड़ियों का काफ़ी शौक है। इनके पास मर्सिडीज बेंज E200, टोयोटा फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज ML 500 जैसी और भी कई गाड़ियां शामिल हैं। पंकज त्रिपाठी जी एक महीने में करीब 50 से 60 लाख रुपए की अधिक कमाई करते हैं और वहीं साल भर में उनकी कमाई लगभग 6 से 7 करोड़ के आसपास होती है। अगर पंकज त्रिपाठी जी के टोटल नेटवर्थ के बारे में बात करें तो इनका टोटल नेटवर्थ लगभग 60 करोड़ रुपए है। तो गाइस, फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको पंकज त्रिपाठी जी यानी कि कालीन भैया का आलीशान घर का पूरा टूर करा दिया है कि उनका घर मुंबई में कहाँ पर है, कैसा है, उस घर की प्राइस कितनी है और उनके घर में कौन कौन रहता है। तो भाई साहब, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल
प्रिंस के ब्लॉग को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जल्द ही मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से अपने दिलों में एक्टर बनने का जुनून लेकर लोग मुंबई में आते हैं, किस तरह से ऑडिशन देते हैं, कहाँ पर ऑडिशन होते हैं, वो सब वीडियो दिखाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी गाइज मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।